हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। आपको पता है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करता है ऑफ रेडियस 0.5 इंटू 10 मीटर। आपसे फर्स्ट में कह रहा है विद द स्पीड ऑफ 4 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में बोल रहा है विद द फ्रीक्वेंसी 6.8 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। आपको ई की वैल्यू गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 माइनस 19 कूलम। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको पता है जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल दैट हैज चार्ज, है ना। तो इसके पास क्या है, चार्ज है। तो जब ये इधर से इधर घूमेगा तो इधर से इधर डायरेक्शन से ये इधर घूम रहा है कितनी वेलोसिटी से, v से। तो इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, करंट बनेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ये क्या हो जाता है। तो आपको पता है अगर इसकी रेडियस r है करंट लूप की, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जहाँ r क्या है, इस सर्कुलर लूप की रेडियस। बस अब हमें क्या चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, करंट कैसे बनाता है इलेक्ट्रॉन, कैसे घूमते हुए। तो करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये मान लिया ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा होगा तो यहाँ से इसको एक राउंड कंप्लीट करने में यहाँ से कितने टाइम्स गुजरेगा, वन टाइम। तो चार्ज कितना पास होगा, ई। सो द करेंट इज गिवन बाई आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी सिंपली। ये हमारा एवरेज करंट होता है, तो एवरेज करंट विल बी इक्वल्स टू कितना चार्ज गुजरा, ई, कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में। तो अगर वन अपॉन टी देखें तो वन अपॉन टी फ्रिक्वेंसी होता है, तो इट बिकम्स ई एफ। ये भी हमारा करंट की वैल्यू है, जहाँ एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा अगर हम देखें तो टी हमारा, अगर ये वी वेलोसिटी से घूम रहा है तो वी इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैपिटल टी। तो दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर अपॉन वी। अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें तो यहाँ से हमारा आई क्या आ जाएगा, और आई विल बी हमारा आ जाएगा ई अपॉन 2 पाई आर, और अपॉन में वी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो ये भी हमारा क्या है, आई है। नाउ हम दोनों केस में देख लेते हैं। पहले इस केस में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको, 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आपको रेडियस गिवन है, वो तो दोनों ही केस में गिवन है आपको, क्या, 0.5 इंटू, वी कैन से 5 × 10⁻11 मीटर, है ना। सो वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। दिस बिकम्स बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब म्यू नॉट अपॉन 2, और आई की जगह हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। इस केस में वेलोसिटी की, तो उसको हम लिख देंगे ई वी अपॉन 2 पाई आर, ये आई हो गया। अपॉन में आ जाएगा 1/r। तो म्यू नॉट की वैल्यू अगर पुट की जाए तो म्यू नॉट विल बी बी इज इक्वल्स टू, म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2, और ये हमारा आ जाएगा कितना, ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू 1/r। तो ये 4 पाई, ये कितना टाइम चला जाएगा, 2 टाइम्स, और ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बी विल बी इक्वल्स टू, ये 10⁻⁻7 अपनी जगह। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁹। वेलोसिटी कितनी थी इसकी, अभी अभी आपने देखा, 4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस इज व्हाट, 5 × 10⁻⁻11। तो दिस बिकम्स 5 × 10⁻⁻11 होल स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी, ये हमारा हो जाएगा कितना, -19 और -7, तो ये 16 फोर से हमारा हो जाएगा 6.4। 6.4 इंटू ये -19, ये पहले ये 6 से ही गायब हो जाएगा, ये -1 बचेगा, -20 हो जाएगा, -20 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻, ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और -22। इसको कहाँ भेजेंगे, ऊपर। तो बी विल बिकम, इसको 0 पॉइंट, ये 64 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा 50, 140 बचेगा, 5 टाइम्स चला जाएगा 125, है ना। और 15 बच जाएगा तो 6 टाइम्स चला जाएगा, इंटू 10⁻, ही हो जाएगा 22 इंटू 10⁻⁻20। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 2.56 इंटू, ये पॉइंट आ जाएगा, माइनस की पावर बढ़ जाएगी, और ये माइनस की पावर बढ़ेगी, यहाँ कितना बचता, 2,
यहाँ बचेगा 10⁻⁻1 ऑफ टेस्ला। तो यह मैग्नेटिक फील्ड किस केस में, फर्स्ट केस में। सेकंड केस की अगर बात की जाए, सेकंड केस में हमारा क्या दे रखा है, बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपको, इट इज 6.8 10 15 हर्ट्ज, 6.15 हर्ट्ज। तो सिंपली हमारा बी क्या हो जाएगा, बी विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 और आई अपॉन आर, ये 2 आर यहाँ कर दो, तो आई क्या हो जाएगा हमारा इस टाइम, ई इंटू एफ सिंपली। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2। आर हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10⁻11 और इंटू ई कितना हो जाएगा 1.6 10⁻19। और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी की वन है, 6.8 इंटू 10⁻15। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 4 और पाई 3.14, ये 1.6 और 6.8 का मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा 136.6। और ये पावर 10⁻⁻7 और -19, ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻26। ये हो जाएगा 10⁻15 और डिवाइडेड बाई ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻10। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -10 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 25। 10 कितना हो जाएगा 25 और माइनस का 1 बच जाएगा, दिस बिकम्स 13.66 ऑफ टेस्ला। ये किस केस में, सेकेंड वाले केस में। सो यही आपसे पूछा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।